So Jain students, this is the last lecture of our ST2 solution series. So we have covered A, B and C parts, and the last question which is remaining is design a 4-bit BCD adder using 7483 IC. So दो पार्ट्स में है, 7483 IC क्या है पहले ये पता लग जाए, देन फिर 4-bit BCD adder का मतलब क्या है. Okay. So 7483 is a 4-bit parallel binary adder. Okay. That means ये क्या कर सकता है, ये 4 बिट का एक नंबर और 4 बिट का दूसरा नंबर, तो दो नंबर है 4-4 बिट के. इनको ऐड करेगा तो आपको सम प्रोवाइड कर देगा 4 बिट के अंदर और एक कैरी. ठीक है. और यहां आपके पास है सम S3, S2, S1, S0. अगर ऊपर आप इनको दिखाना चाहें तो A3, A2, A1, A0 एंड दिस कैन बी B3, B2, B1 एंड B0. इसके अलावा एक टर्मिनल और भी होता है इसके अंदर, सी इन, जो एडर के केस में हमें जरूरत नहीं पड़ती तो हम सी इन को 0 ले लेते हैं. तो सी इन कैन बी 0. ठीक है. सो दिस इज द 4-bit parallel binary adder. That means this IC. Now the question is, using this 4-bit parallel binary adder, we have to design a 4-bit BCD adder. Now we have to be very much clear that BCD is different from binary. दिखने में एक जैसे लगते हैं 1-0 के फॉर्म में, बट टोटली डिफरेंट है. क्या डिफरेंस है? दैट BCD एग्जिस्ट ओनली फॉर डेसिमल नंबर्स फ्रॉम 0 to 9. ठीक है. दैट मीन्स BCD is valid only till 9. That means 1001, because BCD is binary coded decimal. Okay, क्योंकि डेसिमल 0 से 9 तक होता है, ये डेसिमल रहता है अपना, तो इसका BCD क्या होगा 0000 to 1001. ये आपका BCD है. दैट मीन्स अगर आपको 10 का लिखना है अगर, तो 10 को कैसे लिखेंगे, 1 को सेपरेटली 4 बिट के अंदर 0001 और 0 को सेपरेटली 4 बिट के अंदर 0000. सो दिस इज योर BCD फॉर 10. 10 का डायरेक्टली नहीं लिखा जा सकता, डिजिट बाय डिजिट चलता है, जो कि इसका नाम भी शो कर रहा है, बाइनरी कोडेड डेसिमल. That means every decimal digit has to be encoded in 4 bits. So whenever there is a multi-bit decimal number, single bit से ज्यादा वाला नंबर है, that means 10 onwards, तो वो सब के सब नंबर्स को आपको डिजिट बाय डिजिट 4 बिट में लिखना होगा. ओके. ये हो गया BCD का बेसिक, कि BCD 9 तक वैलिड है तो 9 के बाद इनवैलिड हो जाता है. इनवैलिड कौन से होंगे फिर, तो इनवैलिड BCD कौन से हुए, तो ये हमने देखा कि 4 बिट में जा रहा है, 4 बिट में 9 तक जा रहा है, तो 4 बिट के बाकी कॉम्बिनेशन जो और हो सकते हैं बट वो BCD नहीं हो सकते, तो वो कौन होंगे, वो इनवैलिड BCD हो जाएंगे. दैट मीन्स इनवैलिड BCD का मतलब 10 to 15, क्योंकि ये भी 4 बिट में लिखे जा सकते हैं. 10 इज 1010 एंड 15 इज 1111. सो ये हमारे क्या हो गए, इनवैलिड BCDs. ओके. तो ये BCD का कंसेप्ट आया. नाउ द कंसेप्ट ऑफ BCD एडिशन. तो BCD एडिशन क्या है अब, दैट मीन्स BCD 1 एंड BCD 2 दोनों को आपको ऐड करना है. अब डेफिनेटली पॉसिबल है कि दोनों BCD को जब हम ऐड करें तो सम 9 से ग्रेटर हो जाए, और सम 9 से ग्रेटर हो जाएगा, दैट मीन्स अगर वो प्योरली अगर हम बाइनरी एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं और वो 9 से ग्रेटर है तो वो वैलिड BCD तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि एनीथिंग ग्रेटर देन 9 इज इनवैलिड BCD, जो कि बाइनरी के फॉर्म में देखें तो. सो लेट्स से मैं अगर कहता हूं कि मैंने नंबर लिया 0010 विच इज इक्वल टू 2. सिमिलरली मैंने नंबर लिया 6 इज 0110, दोनों को ऐड किया. सो 0 + 0 0, 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 0 कैरी 1.
सो इट बिकम्स 1000. दैट मीन्स 2 + 6 मस्ट हैव बीन इक्वल टू 8. तो आप देख भी सकते हैं 1000 इज 8. सो जब तक 9 से कम है कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. बट जैसे ही 9 को एक्सीड करेगा तो प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है. अब 9 को एक्सीड करेगा दैट मीन्स क्या हो सकता है, मैक्सिमम कितना एक्सीड कर सकता है, इसके हिसाब से हमें प्लान करना पड़ेगा. तो मैक्सिमम क्या हो सकता है कि मैक्सिमम नंबर क्या हो, पहला नंबर 9, दूसरा नंबर भी 9, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 18. तो ऐसे देखने में तो ऐसे लग रहा है कि मैक्सिमम सम कितना हो सकता है दो बीसीडी नंबर्स का 18. बट अगर ध्यान से देखेंगे तो प्रीवियस स्टेज का कैरी हम सिंगल डिजिट का तो बनाएंगे नहीं. अपने टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए सिंगल डिजिट बनाएंगे, बट जब भी वो प्रैक्टिकली यूज होगा सिंगल डिजिट पे तो लिमिट होगा नहीं. दैट मीन्स मुझे 99 + 99 भी करना पड़ सकता है ना. तो जब मैं 99 + 99 करूंगा तो क्या होगा, 9 + 9 8 कैरी 1. दैट मीन्स ये मैक्सिमम कितना हो सकता है 9 + 9 + 1. ओके. सो द मैक्सिमम सम जो हो सकता है हमें, जिसको सिंगल डिजिट के हिसाब से हम बात करें तो 9 और 9 तो नंबर हो सकते हैं और एक प्रीवियस स्टेज का कैरी भी हो सकता है ना. तो मैक्सिमम सम कैन बी 9 + 9 + 1 दैट इज 19. तो हमें 19 तक का बाइनरी और बीसीडी का कोरिलेशन सब पता होना चाहिए, ठीक है. तो इसको डिजाइन करने की कोशिश करते हैं. तो अगर आप देखेंगे कि मैं अगर बाइनरी दिखाऊं, लेट्स से बाइनरी को मैं डिनोट कर रहा हूं Z3, Z2, Z1, Z0, और पांचवी बिट में जाना है. डेफिनेटली उसको मैं पांचवी बिट जो होगी वो कैरी से डिनोट करी जाएगी, तो बाइनरी के कैरी को मैं K से डिनोट कर देता हूं. सिमिलरली बीसीडी को मैं डिनोट करता हूं S3 और B3 से डिनोट कर देते हैं फॉर सिंपल रीजंस. B3, B2, B1, B0 ये ले लेते हैं. सो दिस कैन बी B3, B2, B1 एंड B0, और इसकी पांचवी बिट को डिनोट कर देते हैं C से, BCD कैरी. तो अब जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि 0 0 0 0 0 से लेकर के 0 1 0 0 1 दैट मीन्स 9 तक, तो दोनों डिट्टो सेम निकलेंगे. तो दैट मीन्स दीज आर वैलिड बीसीडी. ओके. वैलिड बीसीडी मतलब, वैलिड बीसीडी को इंडिकेट करना तो मैं ये भी कह सकता हूं कि वैलिड बीसीडी का मतलब C = 0 होगा. ओके. सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, और क्या हो सकता है, दैट मीन्स नंबर फ्रॉम 0 1 0 1 0 से लेकर के 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1. अब ये कौन से हैं, ये 4 डिजिट वाले इनवैलिड बीसीडी हैं, ठीक है. इसको भी पार्टीशन अलग से दिखाया मैंने, क्योंकि इसके बाद जो बीसीडी आएंगे वो 5 बिट वाले इनवैलिड होंगे, ठीक है. तो ये वैलिड टू इनवैलिड का कन्वर्जन का कैसे अब लॉजिक लगाया जाए, ये मैंने आपको बताया था कि दैट दिस इज 0, ये 0 है आपका, दिस थिंग इज 0 एंड दिस इज योर 9. ओके. थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, कंफ्यूजन अवॉइड हो जाएगा. तो दिस इज 0 एंड दिस इज 9 एंड दिस इज योर 10 एंड दिस इज 15. तो ये 10 to 15 जो है ये आपके क्या है, 4 बिट वाले इनवैलिड नंबर्स. तो 10 को अगर बीसीडी में लिखना हो तो मैंने आपको बताया था सिंपल कि हर डिजिट को अलग अलग लिख दीजिए. तो 1 को अगर मैं 4 बिट में लिखता हूं तो आगे की 3 0 रहेंगी, जिसको मैं 3 0 हटा करके सिर्फ देखूं तो 1, ठीक है. और ये 1 मैंने एज इट इज लिख दिया. ये 0 को क्या लिखूंगा, 0 0 0 0. सिमिलरली अगला 11 का पहला वाला 1 तो सीधा लिख दिया, आगे की 3 जीरोज हैं इसके लेफ्ट वाली, तो 3 जीरोज नहीं दिखाई जा रही, हम सिर्फ लास्ट वाली बिट में इंटरेस्टेड हैं. और 11 का बाद वाला 1 इज रिप्रेजेंटेड एज 0 0 0 1. सिमिलरली 12 का एक ऐसे कैसे, और 2 को कैसे लिखेंगे, 0 0 1 0. सिमिलरली 13, तो 13 मीन्स 1 एज इट इज और 3 0 0 1 1. 14 1 एज इट इज, 14 मीन्स 0 1 0 0. 15 तो 1 एज इट इज, 15 मीन्स 0 1 0 1. और इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो मैंने बीसीडी में डायरेक्ट लिख दिया है, बट अगर आप देखेंगे, अगर इन दोनों नंबर्स को बाइनरी मान के चलें तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि आपको ये और कुछ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ +6 ऐड किया जा रहा है। देख सकते हैं आप कि जो 10 था इट इज इक्विवेलेंट टू एक्चुअली 16। अगर आप इसके ऊपर नंबर लगा के चेक करें 1 2 4 8 एंड 16, तो यू कैन सिंपली चेक दैट दिस 10 इज कमिंग आउट इक्विवेलेंट टू 16, दिस 11 is coming out 16 plus 1 17, and similarly this 15 should come out as 21, so you can check also 16 plus 4 plus 1, तो ये 21 आ रहा है ना। तो बाइनरी में अगर आप देखेंगे तो दे आर कमिंग आउट एज 16 17 18 19 20 एंड 21। ऑल्दो हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम इस वैल्यू को यूज नहीं करने वाले, बट आपको सिर्फ दिखाया जा रहा है कि जो बीसीडी का जो 10 है वो एक्चुअल में बाइनरी के 16 के इक्विवेलेंट है, बीसीडी का जो 15 है वो एक्चुअल में बाइनरी में 21 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये बात बताना चाह रहे हैं। सिमिलरली आप देखेंगे तो हमने बताया था कि जो नॉर्मल बाइनरी कहां तक जाने वाला है, ये 18 + 1 कैरी, तो टोटल 19 तक हमें रेडी करना है। तो अभी तो हमने देखा जाए तो 15 तक रेडी किया है, तो सिमिलरली आगे रेडी करें 16 17 18 और 19, इसको रेडी करते हैं। तो इसे रेडी कर लेते हैं। तो 16 इज 1 0 0 0, 17 इज 1 0 0 0 1, 18 इज 1 0 0 1 0, 19 इज 1 0 0 1 1। ये तो बाइनरी लिखा है। अब इसमें +6 करके +6 कर लीजिए या सिंपल देख लीजिए। 16 लिखना है तो 1 अलग और 6 अलग, 0 1 1 0। 17 लिखना है तो 1 अलग और 7 अलग। सिमिलरली 18 1 अलग 8 अलग। 19 तो 1 अलग से और 9 अलग से, 1 0 0 1। तो ये आपके पास आ गया। तो दीज आर इनवैलिड बीसीडी बिटवीन द रेंज 10 to 15। और ये भी क्या है, ये भी इनवैलिड है, ये भी इनवैलिड है, बट बिटवीन द रेंज 16 to 19। ओके, तो अगर आप इसको अब सॉल्व करेंगे यूजिंग के मैप्स, मिन टर्म्स वगैरह निकाल के एक्सप्रेशन निकालने का हम अगर अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, तो अगर आप इसे देखेंगे तो पहले वाले पार्ट के लिए तो कुछ करना नहीं है जब तक वैलिड है। तो इनवैलिड वाले पार्ट के लिए अगर आप देखें और अगर हम एक 4 वेरिएबल के मैप सॉल्व करें जिसके मिन टर्म्स क्या है हमारे पास, ये 10 to 15, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं 10 11 12 13 14 एंड 15, तो ये 6 1 आर कोरस्पॉन्डिंग टू दिस 10 to 15। तो 10 to 15 आर माई मिन टर्म्स। तो अगर आप के मैप बनाएंगे, के मैप की लेबलिंग किस में करेंगे, Z3 Z2 Z1 Z0। तो Z3 Z2 Z1 Z0, 0 0 0 1 1 1 1 0, 0 0 0 1 1 1 1 0, लेबलिंग कर लें 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14। So let's feed these numbers 10 11 12 13 14 15। तो ग्रुपिंग करेंगे तो देखेंगे एक क्वाड आपके पास ये बन गया और एक ये हॉरिजॉन्टल क्वाड बन गया। आंसर लिखें अगर, तो इसके लिए तो सिंपल आप देख सकते हैं 1 1 1 1 मतलब Z3 Z2। तो एक आंसर आ गया आपके पास Z3 Z2। और इस वाले के कॉरस्पॉन्डिंग आप देखें अगर, तो ये 1 कॉमन के कॉरस्पॉन्डिंग मतलब Z3, और ऊपर से ये वाला 1 कॉमन, दैट मीन्स Z1। तो Z3 Z1। तो अल्टीमेटली C कम्स आउट टू बी Z3 Z2 प्लस Z3 Z1। कौन सी रेंज के लिए, 10 to 15 के लिए, इसके लिए, ठीक है। लास्ट वाली रेंज के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, आप देख सकते हैं सीधा कि ये 4 1 किस वजह से आ रहे हैं। मैं सीधा बोल सकता हूं कि यहां पर ये 5वीं बिट जो है आपकी ये थोड़ा शिफ्ट हो गई है। जब से ये K1 होना स्टार्ट हुआ है, तब से C डेफिनेटली 1 है। दैट मीन्स इफ K is equal to 1, C is definitely 1।
तो इसके लिए कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इस वाले पार्ट के लिए मैं क्या कह सकता हूं, c इज इक्वल टू के। ओके, यहां c इज इक्वल टू 0 था 9 तक, 10 to 15 के लिए c की वैल्यू मैंने निकाल ली है। सिमिलरली 16 to 19 के लिए मैं देख सकता हूं कि c k के इक्वल है। तो अल्टीमेटली कंडीशन फॉर इनवैलिडिटी को अगर हम डेवलप करें, कंडीशन फॉर इनवैलिडिटी, तो ये क्या हो जाएगी, c इज इक्वल टू k प्लस z3 z2 प्लस z3 z1। इस इक्वेशन को यूज करके मैं अपना बीसीडी एडर डिजाइन कर सकता हूं। ओके, सो लेट्स मेक इट। एक स्लाइड इंसर्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बीसीडी एडर लेते हैं, एक 4 बिट पैरेलल बाइनरी एडर लेते हैं। इसमें 4 बिट का एक नंबर और 4 बिट का दूसरा नंबर, जिसे मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, BCD 1 और ये है BCD 2। ठीक है, 2 BCD ली हमने और 4 बिट्स में ये आउटपुट जनरेट किया, विच इज डिनोटेड एज Z3 Z2 Z1 Z0 एंड दिस कैरी के। अब तक सब बाइनरी में, अभी तक हम बीसीडी में नहीं गए। अब इसको एनालाइज करना है और यहां से अपनी कंडीशन फॉर इनवैलिडिटी को डेवलप करना है, जो कि हमने अभी निकाली है, दैट c इज इक्वल टू k प्लस Z3 Z2 प्लस Z3 Z1। तो ये सब हमारे पास है। तो यहां से Z3 Z2 सिमिलरली Z3 Z1 और इधर से ये k, इन तीनों को अगर आपने ऐड किया तो ये आपके पास आया c। नाउ व्हेन दिस c इज इक्वल टू 1, जब ये c 1 है, व्हेन दिस c इज इक्वल टू 0, तो आप बताइएगा सम जो है वैलिड है या नहीं। तो c 0 है, दैट मीन सम क्या है, वैलिड है। c 1 है तो सम क्या है, इनवैलिड। और एक्शन क्या लें हम, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सर्किट बना है तो वैलिड के लिए कुछ ना करे, तो कुछ तो करेगा, तो कुछ करेगा। लेकिन तो मैं कह सकता हूं कि +0 करा देता हूं, तो कुछ कर भी देगा लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अगर इनवैलिड है तो मुझे क्या कराना होगा, +6। इसी को अगर बाइनरी में लिखें तो ये कह सकता हूं कि एक केस में तो 0 0 0 0 ऐड कराना है और एक केस में 0 1 1 0 ऐड करवाना है। दोनों केसेस को ध्यान से देखें तो पहला और लास्ट बिट दोनों की क्या है, 0 0। दैट मीन्स अब जो भी ये सम आया है इसी के अंदर मुझे या तो 0 0 0 0 ऐड करवाना है या फिर 0 1 1 0। तो मैंने एक और 4 बिट पैरेलल बाइनरी एडर, जो कि 7483 IC है और कुछ नहीं है, उसमें ये नंबर जो पिछला सम आया था वो लिया। अब इसके अंदर या तो मुझे 4 जो नंबर ऐड करने हैं, या तो वो क्या है, राउंड कर दिया। दैट मीन्स ये दोनों नंबर तो क्या हो गए, फिक्स हो गए। ये दोनों नंबर हो गए हमारे फिक्स, 0 और 0। पहला और आखिरी नंबर 0 0, क्योंकि दिख रहा है मुझे यहां पर पहला और आखिरी 0 0। और बीच वाले दो नंबर अगर आप देखेंगे, यहां 0 0 है, C 0 है, यहां 1 1 है, C 1 है। तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि बीच वाली दोनों बिट्स को मुझे किससे कनेक्ट करना है, C से। तो अल्टीमेटली 0 C C 0 ऐड हो जाएगा। तो जब C 0 होगा तो चारों 0 हो जाएंगे, दैट मीन्स कुछ ऐड नहीं होगा, बिकॉज वैलिड है, कुछ ऐड करना भी नहीं था। लेकिन जैसे ही C 1 होगा तो C 1 होगा, दैट मीन्स वो इनवैलिड है। इनवैलिड है तो 6 ऐड करना है, तो ऑटोमेटिकली दोनों जगह पर क्या आ जाएगा बीच में, 1। दैट मीन्स 0 1 1 0। तो ऑटोमेटिकली जो आपका बाइनरी सम आया था पिछली स्टेज के अंदर, उसमें 6 ऐड हो जाएगा। ठीक है, और अब जो आपको आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, वैलिड BCD आउटपुट, जिसको आपने क्या नाम रखा था, B3 B2 B1 B0, और ये जो आपने C निकाला है ये भी उसका पार्ट रहेगा।
ठीक है, तो दिस इज योर 4-bit parallel binary adder using, sorry, this is your BCD adder using 4-bit parallel binary adder or 7483 IC. इसी को ही हम 7483 भी मेंशन कर सकते हैं. Okay, so with this we come to the end of today's lecture and we have completed the complete ST2 solution section A, B and C in greater details. तो जब exam time पे do not refer any other source but these video and the ST2 solution provided. Okay, so all the best. Thank you very much.